यस, सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद उचित मुद्दे पर सरकार से अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। विराम। केंद्र ने संसद को फरवरी 2017 में बताया कि आधार से लिंक करने की प्रक्रिया के बाद 3 करोड़ फर्जी राशन कार्ड निरस्त किए गए। विराम। बाद में पता चला कि जिन गरीबों के राशन कार्ड निरस्त हुए उनमें से अधिकांश मामलों में तकनीकी, प्रशासनिक व भ्रष्टाचार जनित अक्षमता एक बड़ा कारण था। विराम। कोर्ट का कहना है कि इन कमियों के कारण गरीबों का अनाज मिलने का अधिकार क्यों खत्म किया गया, जबकि ज़रूरत थी कमियों को दूर करने की। विराम। दरअसल जहां केंद्र ने आधार से लिंक न होने वाले राशन या अन्य पहचान पत्रों को फर्जी माना, वहीं राशन सरकारों को इस मद में होने वाले खर्च में कटौती का मौका मिल गया। विराम। इससे भ्रष्ट अधिकारी, दुकानदार गठजोड़ को इसके नाम पर बेहद सस्ता राशन महंगा बेचने का धंधा शुरू करने का मौका भी मिल गया। विराम। गरीबों की शिकायत नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बनकर रह गई। विराम। भारतीय सुरक्षा खाद्य कानून के तहत देश के 2/3 लोगों को 5 अनाज प्रतिमाह से 1 से 3 रुपये की दर से मिलता है। विराम। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने 3 साल पहले कहा था कि आधार का औचित्य कल्याणकारी योजनाओं को सही व तेज़ी से लागू करने में है। विराम। कोर्ट की नाराज़गी है कि सिस्टम त्रुटिपूर्ण है तो सजा गरीबों को क्यों। विराम। पिछले हफ्ते चौंकाने वाली खबर आई कि कोरोना के धक्के से पूरी दुनिया में जितने लोग एक साथ गरीब हो गए, उनमें से आधे से ज़्यादा सिर्फ भारत में थे। विराम। हमारे यहाँ लगभग 7 करोड़ लोग पिछले साल गरीबी की गर्त में धकेले गए। विराम। कोई और देश होता तो इस खबर पर बहस होती, सवाल पूछे जाते, सफाई दी जाती। विराम। लेकिन बलिहारी है मेरे देश की। विराम। यहाँ यह खबर सन्नाटे में डूब गई। विराम। बस 1-2 अखबारों ने इस पर ध्यान दिया। विराम। एक टीवी चैनल ने इस पर चर्चा करने के लिए भी हमें बुलाया, लेकिन 10 मिनट पहले विषय बदलकर मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख का सनसनीखेज पत्र करना पड़ा। विराम। मेरा भारत महान। विराम। यह खबर एक अमेरिकी संस्था प्यू रिसर्च सेंटर की विश्वव्यापी रिपोर्ट से निकली थी। विराम। यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि रपट दुनिया भर के गरीबों के किसी नए सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है। विराम। इस रपट में दुनिया के तमाम देशों में आय के बंटवारे के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि कोरोना का उस देश से अलग अलग वर्ग की आय पर क्या असर हुआ होगा। विराम। इस अनुमान का आधार है, हर देश की जीडीपी यानी आय पर पिछले साल हुई कमी या वृद्धि का आंकड़ा। विराम। वर्ष 2020 दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए खराब रहा। विराम। जहां हर साल आय में कुछ न कुछ वृद्धि होती है, वहीं पिछले साल अधिकांश देशों में आय घटी। विराम। विश्व बैंक का अनुमान है पिछले वर्ष हमारी आय में वृद्धि की बजाय लगभग 10% की गिरावट हुई है। विराम। यह रपट नेशनल इनकम में हुई इस कमी का
अलग अलग वर्गों पर हुए असर का अनुमान लगाती है विराम। रपट मानकर चलती है कि अगर पूरे देश की आय 10% कम हुई है, तो हर परिवार, हर व्यक्ति की आय भी 10% कम हुई होगी विराम। लेकिन दुनिया का अनुभव बताता है कि सबसे गरीब वर्ग को सामान्य से ज़्यादा धक्का पहुंचाता है, अमीरों को तो संकट में भी मुनाफा होता है विराम। पिछले दिनों खबर आई कि पिछले साल गौतम अडानी की आय और संपत्ति दुनिया में सबसे तेज गति से उठी है विराम। इसलिए कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि गरीबों की स्थिति में इस रपट में बताई गई स्थिति से भी ज़्यादा बुरी है विराम। फिलहाल इस रपट को मानकर चलें विराम। इस विश्लेषण के अनुसार पिछले साल पूरी दुनिया में लगभग 13 करोड़ मध्यम और निम्न वर्ग के लोग गिरकर गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए विराम। इसमें से लगभग 7 करोड़ सिर्फ भारत के ही थे विराम। पूरी दुनिया की आबादी में भारत का हिस्सा लगभग 18% है विराम। लेकिन पिछले साल गरीबी के गर्त में गिरने वालों में 57% भारत से थे विराम। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ख्वाब देखने वालों और कोरोना से प्रभावी तरीके से निपटने का दावा करने वाले देश के लिए यह आंकड़ा बहुत बड़े सवाल खड़े करता है विराम। इसी असर को दूसरे छोर से भी देखा जा सकता है विराम। इस रपट के मुताबिक पिछले साल भारत के मध्यम और उच्च वर्ग की संख्या में बहुत भारी गिरावट आई है विराम। लॉकडाउन से पहले हमारे देश के लगभग 12 करोड़ लोग ऐसे परिवार में रहते थे जिसे संपन्न परिवार कह सकते हैं, जिस परिवार की मासिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है विराम। पिछले वर्ष में यह संख्या घटकर 8 करोड़ से हो गई विराम। यानी 1 साल में ही मध्यम या उच्च वर्ग की जनसंख्या 4 करोड़ घट गई है विराम। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि वर्ष 2020 में पिछले 20 वर्ष की आर्थिक वृद्धि के फायदे को एक ही पल में खत्म कर दिया और देश को वापस वहां खड़ा कर दिया जहां वह शताब्दी के आरंभ में था विराम। उम्मीद करनी चाहिए कि मीडिया में न सही, अर्थशास्त्रियों में इस रिपोर्ट के लेकर गंभीर बहस हो विराम। बेशक अर्थशास्त्री इस रपट को अंतिम सत्य न मानकर नेशनल इनकम के किसी ज़मीनी सर्वेक्षण का इंतज़ार करेंगे विराम। अफसोस की बात है कि वर्ष 2011 के बाद से नेशनल इनकम सर्वे की मासिक आय व्यय सर्वेक्षण की रपट को सार्वजनिक नहीं हुई थी विराम। एक सर्वेक्षण हुआ, लेकिन उसकी रिपोर्ट तकलीफदेह थी, इसलिए रपट को मोदी सरकार ने कूड़ेदान में डलवा दिया विराम। जब कभी नेशनल सैंपल सर्वेक्षण पूरा सच देश के सामने लाया, तो सच इस रिपोर्ट में खौफनाक मिलेगा विराम। पिछले साल जब पूरे देश ने प्रवासी मजदूरों के पलायन के दृश्य देखे थे, तब यह सवाल उठा था कि भारत से ज़्यादा गरीब अफ्रीका के देशों में भी ऐसी हृदय विदारक तस्वीरें देखने को क्यों नहीं मिली विराम। प्यू रिसर्च सेंटर की नवीनतम रपट में हमें दोबारा ऐसे ही कड़े सवाल पूछने पर मजबूर करती है, कोरोना वायरस का आर्थिक धक्का
पूरी दुनिया में सबसे अधिक भारत पर ही क्यों पड़ा विराम? क्या महामारी का प्रकोप भारत में बाकी दुनिया से ज़्यादा था? विराम।